में प्रचार करने के लिए जाते, कौन सी पार्टी नहीं जाती है। लेकिन कुछ लोगों को ये साइकोलॉजिकल एक दबाव बन गया है इस बात को लेकर कि अब उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, उनके अंदर इतने कैपेबल लोग नहीं है, वो सिंगल बत्ती कनेक्शन चलते हैं कि मैं हूं तो दुनिया चलेगी, मैं हूं तो पार्टी चलेगी। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो लोकतांत्रिक पद्धति से सबको इक्वल स्टेटस के अनुसार लेकर चलते हैं और सभी कार्यकर्ता हैं वो बनाए अपने इक्वल। कुछ लोग ऐसे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ले लो, जो उनकी इक्वलिटी में कोई आएगा बाहर हो जाएगा। और भी राजनीतिक दल बहुत थे, सब में घमासान, मेरा खानदान। कांग्रेस को ले लीजिए, राहुल ही सही, ना खाता ना बही, और पूरे कांग्रेस कह रही है कि राहुल जी की वजह से कांग्रेस डूबती चली जाएगी। लेकिन राहुल जी से बढ़िया कोई नेता कभी नजर नहीं आया कांग्रेस को 10 साल में। तो ऐसा नहीं है कि कोई पंचायत का चुनाव, हैदराबाद में चुनाव हुआ था, निगम का चुनाव हुआ था ना, हमारा पूरा संगठन लगा था। पंचायत के चुनाव कहीं भी होते हैं, हरियाणा में हो रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी आते हैं। तो हम लोग अपने इस विचार को, राष्ट्रवादी शक्तियां देश में मजबूत हों और राष्ट्रीय सर्वोपरि ऊपर रहते हुए आगे बढ़े, तो हर कार्यकर्ता हमारा कार्यकर्ता के रूप में, चाहे कैबिनेट मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उसी रूप में काम करता है। हमारे लिए पंचायत का चुनाव भी प्रधानमंत्री के चुनाव के बराबर ही होता है। आपने अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया और आपने ये कहा कि ये जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव जैसे होता है, वैसे हमारे लिए पंचायत चुनाव भी है। लेकिन जिस तरीके से आपकी तरफ से 15 साल के बाद भी आप लोगों ने भी एक संकल्प पत्र, जो घोषणा पत्र है, एमसीडी चुनाव के लिए लोगों के बीच जाकर के आपने जारी किया कि आप क्या करने वाले हैं। दूसरी तरफ 10 गारंटी उसी पार्टी की तरफ से दी गई है। तो कहीं उस चीज का डर तो नहीं है? क्योंकि बीते जो चुनाव है गुजरात का, उसका मैं इसमें जिक्र करना चाहूंगी, पंचायत चुनाव की जब बात हो रही है, क्योंकि वहां अभी विधानसभा चुनाव है। अरविंद केजरीवाल के उस वक्त भी लोकप्रियता हमने देखी थी, लोगों का जोश काफी हाई था और वहां पे वो हद तक सफल रहे उस चुनाव में, जिस वजह से इतना ज्यादा वो मोटिवेट हुए कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में ताल ठोक दी उन्होंने आपके गढ़ में, जहां से तमाम पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं जो इस वक्त दिल्ली में बैठे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है वो। तो ये डर तो नहीं है सर? केजरीवाल साहब की वो स्थिति है कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी खो बैठा। वो आप नोट करना, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और उनका अपना करैक्टर क्या है। वो जो 10 गारंटी अब दिए, मैं उनकी 2015 की 10 गारंटी पे आना चाहता हूँ जी। दिल्ली के अंदर 500 स्कूल खोलने थे, 5 स्कूल मुझे बता दे दिल्ली के नक्शे में कहाँ उन्होंने बनाए। दिल्ली के अंदर 20 कॉलेज खोलने की गारंटी दी थी नौजवानों को गुमराह करने के लिए। 50-60% नंबर आते हैं, कॉलेज में दाखिले नहीं होते। हर नौजवान 12वीं के पास बच्चे का सपना होता है मैं कॉलेज में जाऊं, आज़ादी होगी, ड्रेस नहीं होगी स्कूल की, इसलिए उनको गुमराह किया। दिल्ली के हर कर्मचारी को प्रमाणित करने की बात कही थी, कितने किए हैं। यमुना को मैं भी डुबकी लगाऊंगा, दिल्ली वालों को डुबकी लगाऊंगा, कितने डुबकी लगा रहे हैं 8 साल के बाद भी। हर घर नल से जल दूंगा। 900 MGD पानी दिल्ली के अंदर 2014-15 में था, आज भी 900 MGD है और 1300 MGD की डिमांड है। तो कितने लोगों के घर में नल से जल दे दिया। DTC की बस में 10,000 करूंगा दिल्ली के अंदर, 6500 बसें थी, आज 2800 बसें रह गई हैं। तो वो उनका वायदा कहां चला गया केजरीवाल साहब का। तो जो उनकी ये पहली 10 गारंटी हैं, इन 10 गारंटियों का क्या हुआ? एक भी गारंटी केजरीवाल साहब बताएं कि उन्होंने जो 2015 में बोली थी 70 पॉइंट में से एक भी पूरी की हो। मैंने सबके करेक्टर सर्टिफिकेट ले लिए, सबके सर्टिफिकेट देख लिए, सब वहां सीरीज में ईमानदार हैं और सीरियल सीरीज के अनुसार, कोई रेप के मामले में, कोई ईवटीजिंग के मामले में, कोई करप्शन के मामले में, कोई पैसे लेने के मामले में 10 विधायक जेल में घुमाए। मंत्री जी अभी मसाज करा रहे हैं, मंत्री जी एक इनके जी। तो आप यू नो बेटर देन मी, और देश भी जान चुका है, दिल्ली भी जानता है। सर, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में नहीं है जिसके मंत्रियों पर, जिसके नेताओं पे करप्शन के दाग ना लगे हों, सवाल ना खड़े हुए हों, या फिर किसी पर कोई केस नहीं है। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है ना? आप इस चीज को मानते हैं ना? मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता, बीजेपी में कोई ऐसा नहीं है लीडर। जस्ट लिसन मी, मैं देखो प्रिया जी, मैं इसलिए नहीं मानता। केजरीवाल ने कहा था हम अलग प्रकार की राजनीति करने आएंगे। एक स्टिंग भी कोई मेरे सामने टेलीफोनिक आ जाएगा, मैं उसको तुरंत पद से हटा दूंगा और तुरंत उसको मैं जेल में डाल दूंगा, किसी को लेकर आ जाए जी। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के 200 स्टिंग आ गए। सत्येंद्र जैन जी को अदालत ने 5 महीने से जेल में डाल रखा है, अदालत ने डाल रखा है। नाम क्या लेते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये देश जानता है। और किसी राजनीतिक दल ने इतनी ताल नहीं ठोकी थी। ABC जेटली साहब बेईमान, गडकरी साहब बेईमान। और जिस चीज पे उन्होंने वादा किया था कि अगर आप इस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन जिसको आप कह रहे हैं कि आप लेकर के आएंगे, आरोप सिद्ध होता है, तो मैं उसको जेल में डाल दूंगा। जी। उसको वो मनोहर कहानी बताते हैं आपकी। तो इसे मेरी, वो तो दिल्ली देख रही है, लोग देख रहे हैं, मनोहर कहानी है। अरे भाई, स्टिंग उनके आ गए हैं। शराब पॉलिसी अगर इतनी बढ़िया थी,
क्यों वापस लिया आपने जी? आपकी पॉलिसी इतनी बढ़िया थी ना। आपके कौन से वो रिश्तेदार लगते थे, 140 करोड़ रुपया आपने शराब माफियों के छोड़ दिए। आपने उनका परसेंट, जो उनका कमीशन था 2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। आपने जो ड्राई डे ठेके केवल 21 दिन ड्राई डे एक साल में हुआ करते थे, आपने घटाकर 3 दिन कर दिए कि बेचो, पिलाओ, दिल्ली को बर्बाद करो, हमें पैसा चाहिए। ये क्या है जी?